अल्लाह ने आपको चुन लिया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाकी लोगों से कुछ अलग हैं? कि आपके दिल में एक ऐसी बेचैनी है जिसे दुनिया की कोई चीज शांत नहीं कर सकती? क्या कभी रात की तन्हाई में आपको ऐसा लगा कि कोई आपको पुकार रहा है? कोई ऐसी आवाज जो कानों से नहीं दिल से सुनाई देती है? अगर हां, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके रब की पुकार है। यह इस बात का संकेत है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। जी हां, सारे जहानों के मालिक ने अरबों इंसानों में से आपको अपने करीब आने के लिए चुना है। हर किसी को यह नेमत नहीं मिलती, हर दिल में यह तड़प नहीं जगती, हर आंख अल्लाह की याद में नम नहीं होती। अगर आपके दिल में अपने रब को पाने की चाह है तो समझ लीजिए कि आप आम नहीं हैं, आप खास हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर अपनी खास रहमत नाजिल करना चाहता है तो उसे दुनिया की भीड़ से अलग कर देता है। वह उसके दिल में एक ऐसी बेचैनी पैदा करता है जो उसे दुनिया की चमक दमक में सुकून नहीं लेने देती। उसे महसूस होने लगता है कि इस जीवन का मकसद सिर्फ खाना, कमाना, सोना और एक दिन इस दुनिया से चले जाना नहीं है। उसके दिल में बार बार यह सवाल उठता है कि मैं कौन हूं, मुझे किसने पैदा किया, मेरा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है? यही सवाल इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको अपनी पहचान के लिए चुन लिया है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी नेमत है। हर इंसान को यह एहसास नहीं होता। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दुनिया की रंगीनियों में खोए रहते हैं, लेकिन कुछ खुशनसीब ऐसे होते हैं जिनके दिल को अल्लाह अपनी ओर मोड़ देता है। जब अल्लाह किसी को चुनता है तो सबसे पहले उसके दिल में अपने रब की मोहब्बत डाल देता है। उसे नमाज में सुकून मिलने लगता है, कुरान की तिलावत सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दुआ करते समय उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपने सबसे करीबी से बात कर रहा हो। यह एहसास केवल वही समझ सकता है जिसके दिल को अल्लाह ने छुआ हो। दुनिया के लोग शायद इसे न समझें, लेकिन एक मोमिन का दिल जानता है कि यह कैसी नेमत है। कभी कभी अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को आजमाइशों से भी गुजारता है। वह उन्हें मुश्किलों में डालता है ताकि उनका ईमान और मजबूत हो जाए। जब इंसान हर दरवाजे को बंद पाता है तब उसे केवल अल्लाह का दरवाजा खुला दिखाई देता है, और यही वह पल होता है जब उसका रिश्ता अपने रब से गहरा हो जाता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आई हैं तो उन्हें केवल सजा न समझें। हो सकता है कि यह अल्लाह की तरफ से आपको अपने करीब लाने का तरीका हो। अल्लाह जब किसी बंदे को चुनता है तो उसके दिल में गुनाहों से नफरत पैदा कर देता है। वह वही काम करने लगता है जो अल्लाह को पसंद है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसका दिल बेचैन हो उठता है। वह तौबा करता है, रोता है और अपने रब से माफी मांगता है। यह बेचैनी इस बात की निशानी है कि आपका दिल अभी जिंदा है, और जिंदा दिल वही है जिसे अल्लाह ने अपने नूर से रोशन किया हो। याद रखिए, अल्लाह का चुना हुआ होना किसी इंसान की बाहरी शक्ल, दौलत या शोहरत पर निर्भर नहीं करता। अल्लाह दिलों को देखता है। वह देखता है कि किसके दिल में सच्चाई है, किसके अंदर तौबा की चाहत है और कौन उसे सच्चे दिल से पुकारता है। अगर आपके दिल में बार बार अल्लाह की याद आती है, अगर आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अगर आप बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि अल्लाह ने आप पर अपनी विशेष नजर करम की है। जब अल्लाह किसी को चुनता है तो वह उसे दूसरों के लिए भी रहमत बना देता है। उसके शब्द लोगों के दिलों को छूते हैं, उसके कर्म दूसरों को प्रेरित करते हैं और उसकी मौजूदगी आसपास के लोगों के लिए सुकून बन जाती है। वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों की भलाई का जरिया बन जाता है। यही एक सच्चे मोमिन की पहचान है। अगर आपको लगता है कि आपके दिल में ईमान की लौ जल रही है तो उसकी हिफाजत कीजिए। नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, कुरान को अपना साथी बनाइए, दुआ को अपनी ताकत बनाइए और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिसने आपको चुना है वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दुनिया चाहे आपको समझे या न समझे, लोग आपका साथ दें या छोड़ दें, लेकिन जब अल्लाह आपके साथ होता है तो आपको किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती।
उसकी मदद अदृश्य होती है लेकिन सबसे मजबूत होती है। उसकी रहमत अनदेखी होती है लेकिन सबसे गहरी होती है। इसलिए अपने दिल में यह यकीन पैदा कीजिए कि आप यूं ही नहीं जागे, यूं ही नहीं बदले और यूं ही नहीं अल्लाह की ओर झुके। यह सब उसकी योजना का हिस्सा है। वह आपको अपने करीब लाना चाहता है। वह चाहता है कि आप उसके नेक बंदों में शामिल हों। आज अगर आपने यह संदेश पढ़ा है तो इसे एक इशारा समझिए। अल्लाह आपको बुला रहा है। वह आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए चुन रहा है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस बुलावे का जवाब कैसे देते हैं। अपने रब की ओर लौट आइए। उसकी रहमत बहुत विशाल है। उसकी माफी हर गुनाह से बड़ी है और उसका प्यार हर दर्द का इलाज है। अल्लाह ने आपको चुना है, इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप खास हैं क्योंकि आपको उस रब ने चुना है जो सारे जहानों का मालिक है। अल्लाह के चुने हुए बंदों की पहचान। जब अल्लाह किसी इंसान को चुनता है तो उसकी जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से आने लगते हैं। वह पहले जैसी सोच नहीं रखता। जिन चीजों में पहले उसे खुशी मिलती थी वे अब उसे खाली लगने लगती हैं। उसका दिल अब दुनिया की अस्थायी खुशियों से भरता नहीं बल्कि वह किसी स्थायी सुकून की तलाश में रहता है। यह सुकून केवल अल्लाह की याद में मिलता है। अल्लाह के चुने हुए बंदे अक्सर लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं। यह अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति है। उनका दिल दुनिया से हटकर अपने रब की ओर लगने लगता है। वे हर घटना में अल्लाह की हिकमत देखने लगते हैं। हर खुशी में शुक्र और हर गम में सब्र सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह अपने बंदे से कुछ चीजें छीन लेता है, कुछ रिश्ते, कुछ इच्छाएं, कुछ अवसर। इंसान उस समय दुखी हो जाता है लेकिन बाद में समझ आता है कि जो गया वह उसके लिए बेहतर नहीं था। अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को उन चीजों से दूर कर देता है जो उन्हें उससे दूर कर सकती हैं। यही वजह है कि कभी कभी टूटना भी रहमत होता है। जब दिल टूटता है तब वह सबसे ज्यादा अपने रब को पुकारता है। जब इंसान हर सहारे से मायूस हो जाता है तब उसे असली सहारा सिर्फ अल्लाह में मिलता है। और यही वह पल होता है जब उसका ईमान नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तौबा चुने जाने की सबसे बड़ी निशानी। अगर आपके दिल में अपने गुनाहों पर पछतावा होता है तो यह बहुत बड़ी नेमत है। हर इंसान गुनाह करता है लेकिन हर इंसान तौबा नहीं करता। तौबा की तौफीक केवल उसी को मिलती है जिसे अल्लाह अपने करीब लाना चाहता है। जब आप अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, जब आप रात के अंधेरे में अपने रब से माफी मांगते हैं, जब आपका दिल यह चाहता है कि आप पहले से बेहतर बने, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको अपनी रहमत के लिए चुन लिया है। अल्लाह अपने बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है। वह केवल माफ ही नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों में भी बदल देता है। यह उसकी असीम दया है। इसलिए कभी भी अपने गुनाहों से निराश मत होइए। अगर आपका रब आपको बुला रहा है तो उसकी दया आपके हर पाप से बड़ी है। इबादत में मिठास अल्लाह के चुने हुए बंदों को इबादत बोझ नहीं लगती। नमाज उनके लिए सुकून बन जाती है। कुरान उनकी रूह की घनिजा बन जाता है। दुआ उनका सहारा बन जाती है। जब दुनिया की परेशानियां बढ़ती हैं तो वे लोगों के पास नहीं बल्कि अपने सजदे में जाते हैं। वे जानते हैं कि जो समस्या लोगों से हल नहीं हो सकती वह अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। रात की तन्हाई में उठकर अपने रब से बातें करना, आंसुओं के साथ दुआ करना और अपने दिल का हर दर्द उसके सामने रख देना, यह वह इज्जत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। लोगों के लिए रहमत बनना। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे केवल अपने लिए नहीं चुनता, वह उसे दूसरों के लिए भी भलाई का जरिया बनाता है। उसकी बातों से लोगों को हिदायत मिलती है। उसके व्यवहार से लोगों को इस्लाम की खूबसूरती नजर आती है। वह लोगों के दुख में साथ देता है, उनकी मदद करता है, उन्हें उम्मीद देता है। उसकी मौजूदगी दिलों को सुकून देती है। वह जहां जाता है वहां अच्छाई फैलती है। यही एक सच्चे मोमिन की पहचान है। आज का संदेश अगर आपके दिल में यह ख्याल आया है कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, अगर आप अपने रब के करीब जाना चाहते हैं, अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, तो यह कोई साधारण भावना नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से बुलावा है।
उस बुलावे को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। जब अल्लाह किसी को चुनता है तो वह उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोल देता है। इसलिए आज ही अपने रब की ओर लौट आइए, नमाज शुरू कीजिए, कुरान पढ़िए, अपने दिल को अल्लाह की याद से रोशन कीजिए। याद रखिए, जिस दिन अल्लाह ने आपको चुना उसी दिन आपकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। अल्लाह की मोहब्बत की निशानियां, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो उसे अपने रब के और करीब ले जाती हैं। कभी वह किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन ठीक उसी समय अल्लाह उसके लिए ऐसा रास्ता खोल देता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। यही अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की मोहब्बत हमेशा आसानियों के रूप में नहीं आती, कभी कभी वह कठिनाइयों के पर्दे में आती है, क्योंकि कठिनाइयां इंसान को झुकना सिखाती हैं, दुआ करना सिखाती हैं और अपने रब पर पूरा भरोसा करना सिखाती हैं। जब इंसान टूटता है तभी वह अपने रब के सामने पूरी तरह झुकता है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाती है वह दिल दुनिया की नफरत, लालच और घमंड से पाक होने लगता है। उसमें विनम्रता आती है, करुणा आती है और दूसरों के लिए भलाई की भावना पैदा होती है। वह अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए जीना सीख जाता है। हर परीक्षा एक संदेश है। आपकी जिंदगी में जो भी परीक्षा आती है वह यूं ही नहीं आती। हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। कभी वह आपके सब्र को मजबूत करने आती है, कभी आपके ईमान को परखने और कभी आपको उस रास्ते से हटाने के लिए जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता था। अगर कोई दरवाजा बंद हुआ है तो यकीन रखिए कि अल्लाह ने आपके लिए उससे बेहतर दरवाजा तैयार किया है। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो शायद वह आपके दिल को अल्लाह से जोड़ने का जरिया था। अगर कोई सपना अधूरा रह गया तो हो सकता है कि अल्लाह आपके लिए उससे कहीं बेहतर योजना बना रहा हो। मुसलमान की जिंदगी में कोई भी घटना बेकार नहीं होती। हर घटना में एक हिकमत होती है और जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है वह हर परिस्थिति में भलाई ढूंढ लेता है। दिल का जागना सबसे बड़ी नेमत यह है कि इंसान का दिल जाग जाए। बहुत से लोग सांस तो लेते हैं लेकिन उनके दिल सोए हुए होते हैं। वे दुनिया की दौड़ में इतने खो जाते हैं कि अपने रब को भूल जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसका दिल जाग उठता है। उसे अपने गुनाहों का एहसास होने लगता है। वह अपने अतीत पर सोचता है, उसे अपनी गलतियों पर शर्म आती है और वह एक नई शुरुआत करना चाहता है। यह जागृति एक अनमोल उपहार है। इसे संभाल कर रखिए। इसे दुनिया की आवाजों में खोने मत दीजिए। अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह के चुने हुए बंदों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे अपने रब पर भरोसा करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी वे कहते हैं अल्लाह सब कर सकता है। जब लोग उनका साथ छोड़ देते हैं तब वे जानते हैं कि उनका रब उनके साथ है। जब हालात उनके खिलाफ होते हैं तब भी उनका यकीन डगमगाता नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो फैसला अल्लाह करता है उसमें हमेशा भलाई होती है। तवक्कुल केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसका अर्थ है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें और परिणाम को अल्लाह के हवाले कर दें। अपने चयन का सम्मान कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको चुना है तो यह आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप इस चयन का सम्मान करें। अपने समय को नेक कामों में लगाइए। अपने शब्दों को सच्चाई और भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने कर्मों से इस्लाम की सुंदरता को दुनिया के सामने पेश कीजिए। आपकी मुस्कान भी सदका हो सकती है। आपका एक अच्छा शब्द किसी टूटे दिल को जोड़ सकता है। आपकी एक दुआ किसी की जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप केवल अपने लिए जिए। उसने आपको इसलिए चुना है कि आप उसकी रहमत का माध्यम बने। आखिरी पुकार। अगर आज आपके दिल में यह बात उतर रही है, अगर आपकी आंखें नम हो रही हैं, अगर आपका दिल अल्लाह की ओर झुक रहा है, तो समझ लीजिए कि यह केवल शब्द नहीं है, यह आपके रब की पुकार है। वह आपको बुला रहा है। वह चाहता है कि आप लौट आएं। वह आपकी तौबा का इंतजार कर रहा है। वह आपकी दुआ सुनना चाहता है। तो देर मत कीजिए, अपने रब की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि जिसने आपको चुना है वह आपको कभी निराश नहीं करेगा।
अल्लाह ने आपको चुना है ताकि आप अंधेरे में रोशनी बने, निराशा में उम्मीद बने और इस दुनिया में उसकी रहमत का प्रतिबिंब बने। वायरल अंत तो आज एक फैसला कीजिए। दुनिया चाहे आपको समझे या नहीं, लोग आपका साथ दें या छोड़ दें, लेकिन आप अपने रब का दामन कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब अल्लाह किसी का हो जाता है तो उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपका रब आपके साथ है। वह आपकी हर आह सुनता है, हर आंसू देखता है और आपके दिल की हर बात जानता है। अगर आज यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे सिर्फ एक वीडियो या एक लेख समझकर आगे मत बढ़ जाइए। इसे अपने रब की तरफ से आया हुआ एक खास पैगाम समझिए। शायद यही वह पल है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। उठिए, अपने रब की ओर लौट आइए, अपने हाथ दुआ के लिए उठाइए, अपने दिल को तौबा से साफ कीजिए और अपने जीवन को अल्लाह की मोहब्बत से रोशन कर दीजिए। क्योंकि सच यही है, जब अल्लाह किसी इंसान को चुन लेता है